दिखाइए जरा भारतीय बल्लेबाजों का जो एकदम सुपरहिट शो रहा इस मैच में। फिर से यहां पर डिस्क्लेमर दे दें, माइनस अभिषेक शर्मा जो भारतीय टीम रही उसकी बल्लेबाजी शानदार इस लिहाज से रही कि आप सिर्फ स्ट्राइक रेट पर नजर रखिएगा इस ग्राफिक्स में। ईशान ने 18 गेंद पर 39 रन बनाए, 216.66 की स्ट्राइक रेट। शिवम दुबे ने 25 गेंद पर 43 रन बनाए, 172 की स्ट्राइक रेट। हार्दिक पांड्या ने 12 गेंद पर 27 रन बनाए, 225 की स्ट्राइक रेट। तिलक वर्मा ने 7 गेंद पर 21 रन बनाए, 300 की स्ट्राइक रेट। ये दिखाता है अंकिता कि जब इस मैच से पहले थोड़ा सा चलते हैं, जब बात हुई होगी और ये तय हुआ होगा कि इस मैच में हम किस अप्रोच के साथ जा रहे हैं। जो बात संजू सैमसन ने कही, गंभीर ने या सूर्य कुमार यादव ने अपने प्लेयर्स को ये बहुत साफ तौर पर बता दिया होगा कि हमारे सामने कोई एक फिक्स टारगेट नहीं है कि हम 220 तक जाएंगे या हम 230 तक जाएंगे या हम 240 तक जाएंगे या हम 250 तक जाएंगे। हम जहां तक जा सकते हैं हम वहां तक जाएंगे और इसीलिए राइट फ्रॉम ओपनिंग मिडिल ऑर्डर तक हर बल्लेबाज आया, उसने जितने मैक्सिमम रन्स वो बना सकता था कम गेंदों पर उतने का प्रयास किया और इसीलिए वो रन जो है कहीं ना कहीं जाकर इंग्लैंड के लिए इतने रन हो गए कि आपने 7 रन से मैच जीत लिया। बिल्कुल। और आई थिंक ये चीज़ें जो है जैसे कि संजू ने भी कहा कि जब ईशान के साथ वो बल्लेबाजी कर रहे थे तो उन्हें भी पता था, डिस्कशन हो रहा था कि मतलब 250 के ऊपर जा सकता है ये स्कोर। तो आई थिंक वो चीज़ें बातचीत के बाद ही तय होती है और शुरुआत में अगर आपके विकेट्स गिरते हैं तो आपको लगता है कि भाई क्या पता थोड़ी सी रफ्तार आपको धीमी करनी पड़ेगी। आई थिंक वो रफ्तार संजू ने धीमी नहीं की, उन्हें पता था कि आप ज़्यादा से ज़्यादा रन बना सकते हैं। आपको वो चीज़ें पता चल जाती हैं कि भाई विकेट किस तरीके से, मैदान किस तरीके से और कंडीशंस किस हिसाब से आपके फेवर में है, नहीं फेवर में है। तो तमाम सारी चीज़ें जो है वो भारतीय टीम की तरफ से काफ़ी बढ़िया हुई। बल्ला सूर्या का नहीं चला, लेकिन बाकी अगर हम मिडिल ऑर्डर्स की बात करें, सूर्य कुमार यादव की बात करें यहाँ पर तिलक वर्मा की, या फिर बात की जाए शिवम दुबे की, उन्हें प्रमोट किया गया नंबर 4 पर, एक बढ़िया नॉक खेलकर वो गया। और आई थिंक एक अच्छा कॉल था यहाँ पर कप्तान का कि भाई उन्होंने पहले शिवम को भेजा क्योंकि स्पिनर्स के खिलाफ काफ़ी बढ़िया वो खेल रहे थे और काफ़ी अच्छी फॉर्म में नजर आए। तो एक अच्छा कॉल लिया गया। हर एक डिसीजन जो होते हैं ना वो क्विक होते हैं, लेकिन वो क्विक डिसीजन कैसे आपके लिए काम करते हैं वो चीज़ें भी मैटर करती हैं। हार्दिक पांड्या छोटी पारी लेकिन किफायती पारी वो खेल कर गए, तिलक वर्मा किफायती पारी खेल कर गए और वहां से मैच को आगे तक लेकर गए। मतलब अगर आपके दिमाग में 250 के ऊपर रन है तो आप कहीं ना कहीं सामने वाली टीम को थोड़ा सा प्रेशराइज करते हैं। टीम इंडिया ने भी वही किया। तो एक ओवरऑल अप्रोच काफ़ी बढ़िया थी। अभी तक आपके बल्लेबाज अच्छा कर रहे थे पिछले मैच में, इस मैच में भी वही किया। बिल्कुल मोमेंटम सेट था। जिस तरीके से संजू सैमसन ने मैच को बनाया वो शतक की तरफ नहीं गया और कह भी वही रहे थे कि टीम के लिए खेलना बहुत इंपॉर्टेंट है, उस मैच में बने रहना बहुत इंपॉर्टेंट है और मैच को जीतना बहुत इंपॉर्टेंट है। आई थिंक वही चीज़ें आपको आगे तक लेकर जाती हैं। 4 मैचेस संजू सैमसन ने अभी तक खेले हैं और 232 रन उनके खाते में दर्ज है। तो ये दर्शाता है कि भाई अभी तक 100 रन भी अभिषेक के नहीं हुए। इतने सारे मौके उन्हें मिले लेकिन उस मौके का कोई भी इस्तेमाल नहीं किया। जिम्बाब्वे के खिलाफ अगर आप अच्छी बल्लेबाजी करेंगे तो आई थिंक हम उस पर काउंट नहीं करेंगे क्योंकि वहां पर हर बल्लेबाजों ने अपना अच्छा कंट्रीब्यूशन दिया था। तो ओवरऑल एक बढ़िया अप्रोच है, सोच है और फाइनल्स में अगर आपने जगह बनाई है तो आपने काफ़ी मेहनत की है और वो मेहनत आई थिंक फाइनल्स में और भी करनी पड़ेगी। आई थिंक वो अगर आपने यहाँ पर 100% मेहनत की है तो वहाँ पर 200 और उससे ज़्यादा करना पड़ेगा। वो भारतीय टीम कर सकती है, वो कैलिबर उनके अंदर है। लेकिन हाँ, हर खिलाड़ी का कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है और मैच अगर आप जीतते हैं तो तारीफ सबकी होनी चाहिए। तारीफ के काबिल है टीम इंडिया। बिल्कुल। और इसी के साथ वो टोटका भी अंकिता दूर हो गया। इससे पहले टोटका ये था कि जो भी टीम जीतती थी इस ट्रॉफी को उसके बाद अगली बार वो फाइनल में नहीं पहुंच पाती थी। भारतीय टीम ने उसको भी बदल दिया कि नहीं, हमने ट्रॉफी जीती भी है और अब हम डिफेंडिंग चैंपियन होने के साथ साथ एक बार फिर खिताब की तरफ एक कदम बढ़ा चुके हैं। जेकब बेथेल, उनकी बात करना बहुत जरूरी है क्योंकि अगर आप उनके कंट्रीब्यूशन को देखें, जिस तरीके से इंग्लिश टीम के लिए उन्होंने कंट्रीब्यूट किया वो पारी भी लाजवाब रही। जिस तरह से आखिरी समय तक वो मैदान में जब तक क्रीज पर थे तब तक वो इंग्लैंड की टीम को मैच में बनाए हुए थे। उनके शतक पर पानी फिरा। शतक जो उन्होंने लगाया, उन्होंने 48 गेंद पर 105 रन की पारी खेली, 8 चौके 7 छक्के लगाए, 218.75 की स्ट्राइक रेट से उन्होंने बल्लेबाजी की और उनके दम पर आखिरी तक इंग्लैंड की टीम जो थी उसका दावा मैच में बना हुआ था। लेकिन उसके बाद जिस तरीके से हम लगातार बात कर रहे थे भी, अगला अपडेट भी दिखा दीजिए। 2 गेंदबाजों का जिक्र करना बहुत जरूरी है, वो 18वां ओवर और 19वां ओवर। जेकब बेथेल पर बातचीत करने के साथ साथ उसका भी जिक्र कर लेते हैं। बुमराह और पांड्या की गेंदबाजी से भारतीय टीम जीती, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जिस मैच में 499 रन बने हो वहां पर गेंदबाजों का कॉन्ट्रीब्यूशन आपको ऐसे समझ में आता है कि बुमराह ने 4 ओवर में 33 रन देकर 1 विकेट लिया। उनकी इकॉनमी रही 8.25 की।
की और हार्दिक पांड्या ने भी 2 विकेट लिया। उन्होंने 9.50 की इकोनॉमी से 38 रन दिए, यानी दोनों ही गेंदबाजों ने 10 से कम की इकोनॉमी से गेंदबाजी की, जिस मैच में 499 रन बने हैं। ये बार मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इससे समझ में आएगा कि इन दोनों का कंट्रीब्यूशन क्या था। कई बार रिकॉर्ड जो है वो कहते हैं कि भाई 4 ओवर में 33 रन 1 विकेट या 4 ओवर में 38 रन 2 विकेट, क्या ही बहुत बड़ा करिश्मा कर दिया। लेकिन यहां पर हमेशा ये याद रखिएगा कि करिश्मा इसलिए हुआ कि वहां पर जो भी गेंदबाज आ रहा था उसकी पिटाई हो रही थी। 12 रन, 14 रन, 20 रन, 22 रन, मतलब कोई हिसाब किताब नहीं था जिस तरीके से रन बन रहे थे। लेकिन जेकब बेथल, उनकी बात करते हैं अंकिता, जिस तरह से बल्लेबाजी की, मतलब भारतीय टीम, भारतीय फैंस सब खुश हैं, हम फाइनल में। लेकिन जेकब बेथल की तारीफ होनी चाहिए। विकेट गिर रहे थे लेकिन उन्होंने भी वो भी ठान के आए थे कि मतलब जब तक क्रीज पे है, और शायद अप्रोच उसके अलावा उनके पास और कुछ हो भी नहीं सकती थी। उनको पता था कि अगर हर गेंद पे आक्रमण करेंगे तभी शायद लक्ष्य के थोड़ा बहुत पास पहुंच पाएंगे, वरना अगर आप मैच बनाने की कोशिश करेंगे कि अब मैं थोड़ा एक काम करता हूं, एक ओवर थोड़ा धीमे खेल लेता हूं, फिर ऐसा करता हूं वैसा करता हूं, तो कुछ होता नहीं। उनको एक क्लियर थॉट के साथ बल्लेबाजी करनी थी, पावरफुल अटैक करना था, वो उन्होंने किया। शतक जरूर उनका उस पर पानी फिर गया उनकी मेहनत पर, लेकिन ये शतक रहा उनके लिए बिल्कुल एक तरीके से कह सकते हैं करियर का डिफाइनिंग मोमेंट हो सकता है। बिल्कुल डिफाइनिंग मोमेंट हो सकता है। और मतलब जब आपको पता है कि भाई 3 विकेट गिर चुके हैं और नंबर 4 पर अगर आप बल्लेबाजी करने आ रहे हैं तो वो दारोमदार आपको निभाना पड़ता है, और वो प्रेशर वाला भी मैच होता है। मेंटली आप बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होते हो कि भाई मतलब 3 विकेट गिरेंगे, क्या वो चीज़ें हो पाएंगी नहीं हो पाएंगी, लेकिन आपको भरोसा होता है। मतलब एक अच्छी पार्टनरशिप बिल्ड होनी चाहिए, जो कि विल जैक्स के साथ उन्होंने किया। और आई थिंक विल जैक्स जो अभी तक काफ़ी बढ़िया कर रहे हैं, और मतलब जो पिछले 4 मुकाबले थे वहाँ पर प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड भी जीता था। तो वो चीज़ें होती हैं कि वो बिलीव उनके अंदर था कि वो कर सकते हैं। और आई थिंक उन्हें पता था कि T20 फॉर्मेट कैसा है कि भाई यहाँ पर आप टुक टुक कर बल्लेबाजी नहीं कर सकते, आप ODI या फिर T20 टेस्ट मैच की तरह बल्लेबाजी नहीं कर सकते। आपको पता है कि हर बॉल पर आपको हिट करना होगा, वही काम यहाँ पर उन्होंने किया। मतलब वरुण चक्रवर्ती की जिस तरीके से पिटाई की उन्होंने, जिस तरीके से अर्शदीप की पिटाई, अर्शदीप तो हर एक वाइड बॉल पे वाइड बॉल फेंके जा रहे थे। तो तमाम सारी चीज़ें हैं यहाँ पर। ओवरऑल एक बढ़िया क्रिकेट खेला यहाँ पर इंग्लैंड की टीम ने, जो हम लगातार बात कर रहे हैं कि भाई मतलब ठीक है हम जीत गए, भले जीत गए, लेकिन जिस तरीके से मतलब एक हाई वोल्टेज मुकाबला था कि ऐसा लग रहा था कि भाई अगर यहाँ से किसी और को गेंदबाजी दी गई, और हर कोई वही प्रे कर रहा था कि भाई इस ओवर में या फिर अगली ओवर में शिवम देव को मौका ना मिले। अदरवाइज अगर उनको मौका मिल जाता तो मतलब क्या बेथल क्या उनका हाल करते। मतलब जिस तरीके से हमने वेस्ट इंडीज के खिलाफ देखा था या जिम्बाब्वे के खिलाफ हमने देखा था, वो प्रदर्शन जो था वो काफ़ी मतलब शिवम का आई थिंक करियर का बहुत ही ख़राब उनका प्रदर्शन रहा होगा। तो तमाम सारी चीज़ें, लेकिन हाँ अच्छी बात है कि बेथल मतलब लास्ट ओवर तक नहीं पहुंचे। और मतलब जिस तरीके से सूझबूझ के साथ सूर्य कुमार यादव ने गेंदबाजी आई थिंक जसप्रीत बुमराह को दी। जसप्रीत बुमराह की बात इसलिए हो रही क्योंकि मतलब 5वें ओवर की बात करें तो वहां पर 7 रन दिए थे, फिर 11वें ओवर में थोड़ी पिटाई उनकी हुई, 13 रन खर्च किए, और फिर जो बाद के 2 ओवर्स थे, जो 16वां ओवर किया और जो मतलब 18वां ओवर किया, आई थिंक वो मैच का मोमेंटम था बदला वहाँ पर। और ये चीज़ें जो है वो बार बार मतलब हमने देखा है कि जसप्रीत जब भी मैदान पर आते हैं कुछ बढ़िया कर जाते हैं। लेकिन हाँ जेकब बेथल की ये पारी जो है यादगार पारी रहेगी आई थिंक उनके लिए भी और इंग्लैंड क्रिकेट के लिए भी। बिल्कुल, वो जब एक सेमीफाइनल मुकाबले में 250 से ज़्यादा रन आप चेस कर रहे हो और टॉप ऑर्डर के 3 विकेट पावर प्ले में गिर जाएं, वो हाथ पैर फूल जाते हैं। वो हाथ पैर नहीं फूले इंग्लैंड के, और इंग्लैंड की टीम भी 250 के करीब पहुंच गई। तो इसीलिए पहुंच गई क्योंकि वहां बेथल ने जिस तरह की बल्लेबाजी की, जिस तरीके के क्लीन शॉट्स लगाए, ऐसा भी नहीं कि उनको कोई बहुत सारा मौका मिला हो। बहुत ही शानदार बल्लेबाजी और बहुत ही कमाल की बल्लेबाजी। निश्चित तौर पर कई बार कहते हैं ना कि इस शतक में दर्द है, तो उनके शतक में दर्द जरूर है, लेकिन हाँ उनके लिए, उनकी टीम के लिए जिस तरीके की फाइट रही, इसमें कोई दो राय नहीं कि इंग्लैंड ने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस किया।